हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है मसल्स इन जनरल एनाटॉमी। ये आपको नेक्स्ट एग्जाम में यूज़फुल होगा। फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन देखिए। मसल्स क्या होते हैं? एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होती है जो हेल्प करेंगे मूवमेंट में। मतलब कि ये जो मसल्स होता है वो एक टिश्यू ही होता है, उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। टाइप्स ऑफ मसल्स, देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ मसल्स: स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। फर्स्ट स्केलेटल मसल। अब ये जो स्केलेटल मसल्स होती है उसको हम स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। स्मूथ मसल्स को हम नॉन स्ट्राइटेड मसल्स बोलेंगे और कार्डियक मसल्स को हम कार्डियक मसल्स कहेंगे। अब वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? फर्स्ट स्केलेटल मसल्स वो प्रेजेंट होगी लिम्स में, मतलब कि हमारे जो हाथ या पैर में होते हैं वहाँ पे, बॉडी वॉल में, टंग्स में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। टंग्स में भी स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, फेरिंग्स में, और बिगनिंग ऑफ द इसोफेगस। इसोफेगस की जो बिगनिंग होती है वहाँ पे भी स्केलेटल मसल्स ही प्रेजेंट होते हैं। सेकंड इज अ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स होते हैं वो यूरोजेनाइटल ट्रैक में प्रेजेंट होगी, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होगी। ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इराइसिस ऑफ द आई। अब यहाँ पे आइस की जो इराइसिस होती है वहाँ पे भी स्मूथ मसल्स होते हैं। एरेक्टर पिलाई मसल ऑफ द हेयर। हेयर की जो एरेक्टर पिलाई मसल्स होती है वो भी स्मूथ मसल्स है। और जो इसोफेगस का डिस्टल पार्ट वहाँ पे स्मूथ मसल्स होते हैं। अगर जो बिगनिंग पार्ट होता है वहाँ पे स्केलेटल मसल्स होते हैं। और जो कार्डियक मसल्स होती है वो प्रेजेंट हो गए वॉल ऑफ द हार्ट। हार्ट की जो वॉल होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको ये जो मैंने हाईलाइट किया वो आपको याद रखना है, ये मोस्ट आईएमपी होता है। सेकंड इज जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होगी। और ये जो कार्डियक मसल्स है वो भी यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो आपको याद रखना है। देयर इज अ नो इंटरक्यूलेटेड डिस्क। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल्स होती है वहाँ पे कोई भी इंटरक्यूलेटेड डिस्क नहीं होती है। स्मूथ मसल्स में कोई भी इंटरक्यूलेटेड डिस्क नहीं होगी, पर जो कार्डियक मसल्स होती है वहाँ पे इंटरक्यूलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। तो इसका ये प्रोमिनेंट फीचर होता है कि कार्डियक मसल्स होते हैं उसमें एक इंटरक्यूलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। तो आपको ये याद रखना है, ये भी नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब नर्व सप्लाई क्या होती है कि जो स्केलेटल मसल्स है उसको क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगी, स्मूथ मसल्स को ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई, और ऑल्सो जो कार्डियक मसल्स है उसको भी ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई करती है। ये मेन इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट होता है जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं। तो आपको ये प्रोमिनेंट ये के फीचर्स होते हैं मसल्स के, वो याद रखने हैं। सेकंड इज अ पार्ट्स ऑफ मसल्स। देयर इज अ ओरिजिन एंड इंसर्शन। अब ओरिजिन में क्या होता है कि ये एक फिक्स एंड होता है, मतलब कि मसल्स का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे ओरिजिन, और जो मसल्स का जो डिस्टल पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे इंसर्शन। मतलब ओरिजिन मतलब जहाँ से मसल स्टार्ट होगा, इंसर्शन मतलब कि जहाँ पे मसल्स एंड होगा। अब ये जो ओरिजिन होता है वहाँ वाला जो मसल्स होता है वो उसका जो पार्ट होता है वो फिक्स होता है, और जो इंसर्शन होता है वहाँ पर जो पार्ट होता है वो मूवेबल होगा, मतलब वो मूव कर सकता है। थर्ड इज अ बेली। अब बेली क्या होता है कि जो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्टाइल या फ्लेसी पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे बेली, और जो टेंडन होता है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कोड लाइक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं टेंडन। एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस में क्या होता है कि जो ये जो टेंडन होता है वो अगर फ्लैट हो जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे एपोन्यूरोसिस। तो ये जो सारे वर्ड है वो आपको याद रखने हैं। थर्ड इज स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो स्केलेटल मसल्स होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो समझ लो ये एक मसल्स है, तो उसमें क्या होता है, जो मसल्स में 2 पार्ट प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट मायोफाइब्रिल्स एंड सेकंड इज अ पेरिफेरल न्यूक्लियाई। ये 2 पार्ट हो गए। अब जो मायोफाइब्रिल होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि फर्स्ट उसमें एक डार्क बैंड होगा जिसको हम बोलेंगे ए, एंड जो लाइट बैंड होता है उसको हम बोलेंगे आई बैंड। डार्क बैंड कौन सा है, समझ लो ये वाला है, ये डार्क बैंड है तो उसको हम बोलेंगे ए, और जो लाइट बैंड है उसको हम बोलेंगे आई। अब मिडल ऑफ द आई बैंड, मतलब कि जो आई बैंड है उसके मिडल में जो बैंड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलेंगे जेड बैंड, और मिडल ऑफ द ए बैंड, मतलब कि यहाँ पे जो डार्क बैंड ए बैंड था उसके मिडल में जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलेंगे एच बैंड। तो 4 बैंड हुए। फर्स्ट इज अ ए बैंड, सेकंड इज अ एच बैंड, थर्ड इज अ आई बैंड एंड फोर्थ इज अ जेड बैंड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट होता है कि सार्कोमेर है। अब ये सार्कोमेर क्या होता है कि एक मायोफाइब्रिल होता है उसका पार्ट होता है वो कहाँ पे होगा, जो 2 जेड लाइन होती है उसके बीच का जो पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे सार्कोमेर। समझ लो ये जेड लाइन और ये जेड, उसके बीच का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे सार्कोमेर। ये एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है मसल्स का, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो आपको याद रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में मोस्ट यूजफुल होता है कि मसल्स का कौन सा पार्ट है जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो आपको याद रखना है सार्कोमेर। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 2 जेड लाइन के बीच में। टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर। अब हमने वहाँ पे मसल्स के टाइप्स देखे, अब यहाँ पे हम जो मसल्स फाइबर है उसके टाइप्स देखेंगे। 2 टाइप्स होते हैं। टाइप 1 उसको हम बोलेंगे रेड मसल फाइबर। अब ये जो रेड मसल फाइबर होते हैं वो स्लो टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो स्लोली होता है, रिच इन मायोग्लोबिन एंड रेजिस्टेंस टू फटिक। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्लो कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसकी वजह से जो वो है ना वो इजीली फटिक नहीं होगी, और इसमें मायोग्लोबिन होता है वो भरपूर मात्रा में होता है। एग्जाम्पल लाइक ए पोस्चुरल मसल। तो आपको याद रखना है कि नेक्स्ट एग्जाम
हमें ऐसा पूछ सकते हैं कि जो पोस्टुलर मसल्स होते हैं वो कौन से टाइप के मसल फाइबर है, तो आपको याद रखना है रेड मसल फाइबर। सेकंड इज अ टाइप 2, टाइप 2 इज अ वाइट मसल फाइबर। अब इसमें क्या होता है कि फास्ट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्ट होता है, मतलब कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है वो फास्ट होगा, यहाँ पे स्लो हो रहा था, इसकी वजह से ये इजीली फटीक हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे पावरफुल मूवमेंट होती है। एग्जाम्पल लाइक एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स, जो आई के एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स होती है वो टाइप 2 वाइट मसल फाइबर का ही पार्ट है। नाउ शेप ऑफ मसल्स, फर्स्ट इज अ पैरेलल, इसमें क्या होता है कि स्ट्रैप लाइक उसका शेप होगा जैसे कि सार्टोरियस। सेकंड इज अ फुसीफॉर्म, फुसीफॉर्म में क्या होता है बाइसेप ब्रेकाई का जो शेप होता है वो फुसीफॉर्म लाइक शेप होगा। थर्ड इज अ पेनेट, लाइक जो डेल्टोइड है वो। अब इसमें भी याद रखना है कि जो डेल्टोइड होता है उसका कौन सा पार्ट एक्रोमियन फाइबर होता है डेल्टोइड का, वो ही मल्टीपेनेट होता है। तो आपको याद रखना है पूरा डेल्टोइड नहीं, पर डेल्टोइड का जो एक्रोमियन फाइबर होता है वो मल्टीपेनेट होता है, तो आपको याद रखना है ये मोस्ट आईएमपी होता है। फोर्थ इज अ स्ट्रैप लाइक विथ टेंडेनियस इंटरसेक्शन, मतलब कि उसका शेप स्ट्रैप लाइक से उसके साथ उसका जो टेंडेनियस इंटरसेक्शन है तो वो कौन सा मसल से, वो है रेक्टस एब्डोमिनिस, ये आपको याद रखना है। थर्ड नाउ सर्कुलर, सर्कुलर्स मतलब कि जो ऑब्रिक्युलरिस ओराइस, अब जो आई का जो मसल होता है ऑर्बिक्युलरिस ओराइस उसका शेप होता है सर्कुलर। डायमंड शेप, डायमंड शेप कौन सा होता है, रोम्बोइड मेजर होता है, उसका शेप होता है डायमंड लाइक। अब आपको याद रखना है सबसे हमारी जो बॉडी है उसमें सबसे लार्जेस्ट मसल्स कौन सा है, ग्लूटियस मैक्सिमस। ब्रॉडेस्ट मसल्स कौन सा है, लेटिसमस डोर्सी। एंड सबसे लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सा है, सार्टोरियस। तो आपको याद रखना है ग्लूटियस मैक्सिमस इज अ लार्जेस्ट मसल्स, लेटिसमस डोर्सी इज अ ब्रॉडेस्ट मसल्स and sartorius is the longest muscles. अब tendocalcaneus is the longest tendons in our body. Soleus is called as a peripheral heart as it contain many venous sinus. अब यहाँ पे जो सोलियस होता है उसको पेरिफेरल हार्ट कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें वेनस साइनस बहुत सारी होती है, इसकी वजह से उसको बोलेंगे पेरिफेरल हार्ट। थर्ड इज एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स, अब ये जो एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स होते हैं उसमें रिचेस्ट नर्व सप्लाई होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। नाउ मसल्स यूज इन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आर डेल्टोइड, ग्लूटियस मीडियस एंड वास्टस लेटरालिस। अब जो हमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन डॉक्टर देते हैं उसमें कौन कौन से मसल्स यूज होते हैं, फर्स्ट डेल्टोइड, सेकंड इज अ ग्लूटियस मीडियस एंड थर्ड इज अ वास्टर लेटरालिस। तो ये जो तीनों मसल्स होती है वो आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में यूजफुल होते हैं, तो आपको याद रखने हैं। नाउ नर्व सप्लाई ऑफ द स्केलेटल मसल्स, अब ये जो स्केलेटल मसल्स है उसकी नर्व, उसको कौन नर्व सप्लाई करता है, तो जो नर्व सप्लाई होती है मसल्स को उसको हम बोलेंगे मोटर नर्व, मतलब कि जो मोटरी नर्व होती है वो मसल्स को सप्लाई करेगी। उसके दो फाइबर्स होते हैं, फर्स्ट मोटर फाइबर ये 60% प्रेजेंट होते हैं और सेंसरी फाइबर ये 40% प्रेजेंट होगी, तो आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोटर यूनिट। अब ये जो मोटर यूनिट है उसको क्या कहते हैं, एक सिंगल अल्फा मोटर न्यूरॉन होता है विथ ऑल मसल फाइबर इट इन्वर्टेट्स। अब ये जो एक मसल यूनिट होता है एक सिंगल अल्फा मोटर न्यूरॉन है, उसके साथ साथ जो ऑल मसल फाइबर होते हैं जिसको सप्लाई करेगा उसको हम बोलेंगे मोटर यूनिट, तो ये आपको याद रखना है। नाउ एक्शंस ऑफ मसल्स, अब एक्शंस ऑफ मसल्स में क्या होता है कि बहुत सारे मसल फाइबर मिलकर एक मसल्स में एक्शन करेंगे, जैसे फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, वो सारा। अब उसमें 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज अ प्राइमर मूवर। अब प्राइम मूवर क्या होता है, ये जो मसल्स का मेन पार्ट होता है जो मूवमेंट करवाएगा उसको हम बोलेंगे एगोनिस्ट। जैसे कि जो एल्बो फ्लेक्शन होता है उसमें ब्रेकियालिस, तो ब्रेकियालिस होता है उसको हम बोलेंगे प्राइम मूवर या एगोनिस्ट इन एल्बो फ्लेक्शन में। सेकंड इज एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट क्या होता है, जो एगोनिस्ट होता है उसके अपोजिट वाला मसल्स उसको हम बोलेंगे एंटागोनिस्ट। जैसे कि समझ लो एल्बो का फ्लेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे जो बाइसेप्स होता है उसको वो एगोनिस्ट होता है, तो उसका विरुद्ध वाला मतलब कि एंटागोनिस्ट कौन सा होता है, ट्राइसेप्स ब्रेकाई। तो आपको याद रखना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो एल्बो फ्लेक्शन होता है उसमें बाइसेप्स है वो एगोनिस्ट होता है और जो ट्राइसेप्स है वो एंटागोनिस्ट होता है, ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। थर्ड इज अ फिक्सेटर। अब फिक्सेटर पार्ट होता है वो क्या करेगा, जॉइंट को होल्ड करेगा सो मूवमेंट होती है वो इजीली हो जाए। तो जो फिक्सेटर होता है वो मसल्स का जो पार्ट होता है वो जॉइंट में होल्ड होगा जिसकी वजह से जो मूवमेंट होता है वो इजीली होगी। फोर्थ इज अ साइनर्जिस्ट। अब ये जो साइनर्जिस्ट क्या होता है, एक हेल्पर मसल्स पार्ट होता है जो अनवांटेड मूवमेंट होती है उसको स्टॉप करवाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो मसल्स मूवमेंट में जो अनवांटेड मसल मूवमेंट होती है वो कौन स्टॉप करवाता है, तो हेल्पर मसल या साइनर्जिस्ट। नाउ सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द मसल्स। अब ये जो मसल्स पूरा होता है उसमें कौन कौन से सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं, थर्ड टाइप्स के होंगे, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम। अब ये जो एपीमाइसियम होता है वो कौन सा टिश्यू होता है, ये जो टिश्यू होता है वो सराउंड होगा एंटायर मसल्स, मतलब जो पूरा मसल्स है उसके सराउंड में जो टिश्यू होता है उसको हम बोलेंगे एपीमाइसियम। सेकंड इज अ पेरीमाइसियम, मतलब कि जो मसल्स में जो बंडल्स होते हैं जैसे उसको हम बोलेंगे फेसिक्यूलाई, उसके सराउंड जो टिश्यू होता है उसको हम बोलेंगे पेरीमाइसियम। एंड थर्ड इज एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम क्या होता है कि ईच मसल फाइबर के अराउंड जो सराउंड जो
टिश्यू होते हैं उसको हम बोलेंगे एंडोमाइसियम। मतलब कि अगर एंटायर मसल्स के सराउंड जो टिश्यू होता है उसको हम बोलेंगे एपीमाइसियम। फिर अगर बंडल होते हैं मसल फाइबर के उसके सराउंड जो होगी इसको हम बोलेंगे पेरीमाइसियम। और एक पर्टिकुलर मसल फाइबर के अराउंड जो होता है उसको हम बोलेंगे एंडोमाइसियम। तो ये सारा जो है वो मसल्स का मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवाया, ये आपको याद रखना है। थैंक यू।